माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म व सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली। मेरे पाकिस्तानियों, माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म व सतम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्ले आम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर और चौथा मुरिद के कत्ले आम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतन को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्ले आम के जितने भी वाक़यात हुए, न तो उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, न कोई इंक्वायरी हुई और न जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्ले आम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि कत्ले आम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अभाम पाया जाता है। जैसा कि मुरिद की वाक़या में सरकारी मालूमात के मुताबिक 4 मुज़ाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासिरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। कत्ल आम की जुडिशल इंक्वायरी में ज़िले शाह के कत्ल में मुलव्विस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को ज़रूर शामिल तहकीकात किया जाए, क्योंकि कत्ले आम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार है। मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और आवाम बाद अज़ नमाज जुम्मा मुरीद के कत्ले आम के खिलाफ एहतिजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। अगर इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनाह गजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया है, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशत गर्दी से मुताल्लिक मामलात बातचीत से हल किए जाए। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याह्या खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पे रोल पर रिहा किया जाए, ताकि देरपा अमन के क़याम और अफगानिस्तान से तनाज़े के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा करूँ। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से 23 मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क में ला कानूनियत का ये आलम है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए भी गैर महफूज हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आज़ादी इजहार पर शदीद कदगन है, मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।